तो सोनम वांगचुक जो बहुत बड़े लीडर है लद्दाख के अंदर, वो खुद 21 दिन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 21 दिन का कैंप कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने सब छोड़ दिया, यानी कि अन्न का, जल का, सबका त्याग कर दिया 21 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बात सुने। इस बार एक अनशन शुरू करने के लिए 21 दिन के चरणों में, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं लद्दाख के प्रोटेस्ट के बारे में। लद्दाख के लोगों की क्या डिमांड है, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2019 में। ये एक्ट लाती है बीजेपी गवर्नमेंट उस टाइम पे। आर्टिकल 370 रिमूव हो जाता है इस एक्ट के दौरान और 2 यूनियन टेरिटरी का सेपरेशन हो जाता है। सबसे पहली यूनियन टेरिटरी बनती है जम्मू कश्मीर की और दूसरी यूनियन टेरिटरी बनती है लद्दाख की। जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनती है वो बनती है बिना किसी लेजिस्लेचर के, और जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है वो बनती है लेजिस्लेचर के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूनियन टेरिटरीज होती है ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है सारी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें भी स्पेशली लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको रन करते हैं। अब मैं आपको बता दूं पर कहीं एक्सेप्शन यहाँ पे, जैसे दमन एंड दीव, दिल्ली हो गया और पौंडीचेरी हो गया, ये जो कई यूनियन टेरिटरीज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर तो आती हैं, बट इनके पास सीएम भी है, यानी इन यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर्स भी बैठते हैं। तो मैं बात कर रहा था जो लद्दाख है वो बिना किसी लेजिस्लेचर के, और जो जम्मू कश्मीर है वो एक लेजिस्लेचर के साथ है। अब जो जम्मू कश्मीर है वो लेजिस्लेचर के साथ है, तो वो अपने लोगों के लिए लॉ बना सकते हैं कई सेक्टर्स पे, और जो लद्दाख है वो अपने लोगों के लिए लॉ नहीं बना सकते क्योंकि उनका एक लेजिस्लेचर नहीं है। लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बात करते हैं हम लद्दाख के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लद्दाख के लोगों की स्पेशली 4 डिमांड है। सबसे पहली डिमांड है लद्दाख के लोगों की, उनको 6th शेड्यूल चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि 6th शेड्यूल क्या है। 6th शेड्यूल है जो स्पेशल प्रोटेक्शन राइट देता है। स्पेशल प्रोटेक्शन राइट किस चीज से रिलेटेड? ट्राइबल पॉपुलेशंस को देता है। अब ट्राइबल पॉपुलेशंस यानी कि जो 6th शेड्यूल है वो स्पेशली ये कहता है कि कोई भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में अगर 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है तो वो स्टेट 6th शेड्यूल के अंदर लाई करता है। अब यहाँ पे 6th शेड्यूल में अभी तक 4 स्टेट है। कौन कौन से? सबसे पहला है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम। ये 4 स्टेट्स आ जाते हैं हमारे 6th शेड्यूल के अंदर। और जैसा कि 2019 में जब बीजेपी एक बार फिर चुनाव जीती थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर लेंगे, पर उन्होंने अभी तक वो वादा पूरा नहीं करा। और हम देख सकते हैं कि 2024 में यानी कि अभी के टाइम पे लोकसभा के दूसरी बार चुनाव आ रहे हैं। अब दूसरी डिमांड है लद्दाख की कि हमको स्टेटहुड का राइट चाहिए। स्टेटहुड का राइट क्यों चाहिए? ताकि वो अपने लोगों के लिए लॉज बना सके। ट्राइबल पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि उसमें 97% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन अकेले लद्दाख में, तो वहां पे नेसेसरी हो जाता है कि एक स्टेटहुड चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर होगा, उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन के ही रिप्रेजेंटेटिव अगर उनके लिए लॉ बना पाएंगे तो ये एक हद तक अच्छा भी रहेगा। और आप देख सकते हैं कि लद्दाख में पहले के टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 2 बॉडी भी बनाई थी। सबसे पहली बॉडी बनाई थी एक लेह के लिए और एक बनाई थी कारगिल के लिए। लेह के लिए बनाई थी लेह अपेक्स बॉडी, और जो कारगिल के लिए बनाई थी वो बनाई थी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट चलता है। ये जो 2 बॉडी बनाई थी ये उस हद तक लोगों की कंसर्न सुन नहीं पा रही थी, या कह सकते हैं हम कि लोगों की कंसर्न सुनने के बावजूद भी वो डिमांड्स पूरे नहीं कर पा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लोगों की यही डिमांड है कि हमको स्टेटहुड का दर्जा चाहिए लद्दाख के लोगों की, या तो हमारी सेपरेट टेरिटरी कर दो जिससे हम लोगों के लिए लॉज बना सके एक स्टेटहुड के दर्जे के साथ, नहीं तो हमारा जो पूरा स्टेट है, टेरिटरी है, उसको स्टेटहुड का दर्जा दे दो ताकि हम हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए लॉ बना सके। अब मैं आपको बता दूं कि जो लेह पार्ट है इसमें बुद्धिस्ट मेजोरिटी लोग ज्यादा रहते हैं, और जो कारगिल का पार्ट है इसमें मुस्लिम मेजोरिटी लोग ज्यादा रहते हैं। तीसरी डिमांड हो जाती है लद्दाख की कि उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अपनी सीट चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक सीट चाहिए उनको लेह के लिए और एक सीट चाहिए उनको कारगिल के लिए। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि लोकसभा में केवल एक रिप्रेजेंटेटिव है टोटली लद्दाख में, और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर से 5 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। पर यहाँ पर हम देखें तो लद्दाख का एक भी रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं जाता राज्यसभा के अंदर, वो केवल एक सीट है लोकसभा के लिए। अब डिमांड यही है कि लोग बोल रहे हैं कि हमको एक सीट चाहिए कारगिल के लिए, लद्दाख के लोग बोल रहे हैं, और एक सीट चाहिए लेह के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, ताकि वो अपनी डिमांड्स, अपनी इच्छाएं बता सके सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। चौथी डिमांड है लद्दाख के लोगों की कि उनको ओपन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन चाहिए अपने पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए। सिविल सर्विस एग्जाम चाहिए उनको।
सिविल सर्विस एग्जाम क्यों चाहिए? क्योंकि आप देख सकते हैं कि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे जॉब्स इतनी नहीं है, वो गवर्नमेंट सेक्टर इतना नहीं प्रोवाइड हो पाता, वो नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में आ जाता है, नॉर्थ की साइड आ जाता है हमारा लद्दाख। वहाँ पे 3 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, पर फिर भी वहाँ जॉब की एग्रीकल्चर इतना अच्छे लेवल पे नहीं होता, क्योंकि वो कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे बारिश वारिश इतनी नहीं होती। अब यह बात करते हैं हम सोनम वांगचुक की। अब सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक है जिनके ऊपर 3 इडियट्स बनी थी। 3 इडियट्स में जो रांचो का किरदार है, वो सोनम वांगचुक के ऊपर देख के ही बनाया गया था। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक जो थे वो एक ग्रेट इन्वेंटर रहे हुए अपने टाइम पे, जिन्होंने बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन भी करा है लद्दाख के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, यहाँ तक कि लद्दाख में जो सोल्जर रहता है उन लोगों के लिए भी। अब लद्दाख के लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या इन्वेंट करा? आइस स्तूपा। जैसा कि आप लोग फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पे, आइस स्तूपा। ये क्या करते हैं? ये विंटर में जो पानी होता है उसको सोखने का ट्राई करते हैं। जो विंटर में वहां पे कोल्ड डेजर्ट होता है, जैसे कि मैंने कहा वहां बारिश नहीं होती, पर जो पानी होता है वहां पे वो पानी भी कम रहता है, तो उसको जितना पानी उसको स्टोर करने के रखते हैं। बर्फ की फॉर्म में होता है ये आइस टूपा, इसको फॉर्म यानी कि इसको कोशिश करते हैं कि इसको कैप्चर करा जा सके। तो ये है लद्दाख के लोगों की 4 डिमांड्स इंपॉर्टेंटली। अब लद्दाख के यहाँ पर हम सोनम वांगचुक की बात करें तो सोनम वांगचुक जो बहुत बड़े लीडर है लद्दाख के अंदर, वो खुद 21 दिन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 21 दिन का कैंप कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने सब छोड़ दिया, यानी कि अन्न का, जल का, सबका त्याग कर दिया 21 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बात सुने। इस बार एक अनशन शुरू करने के लिए 21 दिन के चरणों में जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती। बट आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी स्टेप नहीं ले रही, कि जैसा कि मणिपुर के केस में भी उन्होंने कुछ नहीं करा, वैसा ही बीजेपी गवर्नमेंट अभी भी कुछ नहीं कर रही। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे कंट्री में इतना सब कुछ हो रहा है, लोग बाग इतनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे 97% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन आ जाती है, पर फिर भी उसको 6th शेड्यूल में नहीं रखा जाता। मेरी ओपिनियन तो यही है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको 6th शेड्यूल में रखना भी चाहिए, और उनको स्टेटहुड का भी दर्जा देना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं लद्दाख हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है, क्योंकि लद्दाख पाकिस्तान के बॉर्डर से भी कनेक्ट है, चाइना के बॉर्डर से भी कनेक्ट है। आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है। और फिर भी अगर सरकार हमारी यहाँ पे कोई काम नहीं करती, तो ये हमारे लिए कितना शर्म की बात है। बाकी आप लोगों को जैसा भी लगे आप इस वीडियो में बताएं। धन्यवाद।